Shall we begin? हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, बट अब मैं आ गई हूँ और हम जा रहे हैं रीस मागोस फोर्ट। ये बार हम जितनी बार भी गोवा आए हैं हमने नहीं देखा है कभी। सो हम इस बार सारी वही चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ हम नहीं गए हैं। सारे उन्हीं प्लेसेस पे हम जा रहे हैं ताकि कुछ नया दिखा पाए गोवा में। चलो देखते हैं अब रीस मागोस फोर्ट में क्या मिलता है हमें। लेट्स गो। आई मैं आपको ओल्ड गोवा के भी घर दिखा देती हूँ। ओल्ड गोवा में ना थोड़े पुराने टाइप के घर है लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो, इस टाइप के घर होते थे पहले, कितने ह्यूज है। ये देखो, ये रीस मागोस चर्च है और ये सबसे पुराना चर्च है यहाँ बारदेज का, मतलब ये भी बहुत फेमस है। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है एंड 10 AM to 5 PM ये ओपन रहता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल नॉट अलाउड इन प्रीमाइसेस। एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। अडल्ट के लिए टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ एंड किड्स के लिए है 25 रुपीज़। अब हम जा रहे हैं फोर्ट पे और ये है चर्च। यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है और फोर्ट जैसे ही है, बहुत ऊंचा है। अभी तो हम चले भी नहीं है, जाना की तरह यहीं से देख लो। ये है या वो है? अच्छा, वो तो चर्च है उधर। ओ भाई साहब, ये जो फोर्ट है ये पहले आदिल शाह ने बनवाया था मांडोवी रिवर को गार्ड करने के लिए, लेकिन बाद में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया था। और अब हमें वहाँ बहुत दूर ऊपर जाना है। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक हमें चल चल के जाना है। ये देखो, ये नीचे है मांडोवी रिवर और इसके पास में है ये। से आए हैं और अब हम यहाँ जा रहे हैं द रीस्टोर्ड रीस मागोस फोर्ट। When the fort became a jail, the opening at the back was sealed. ये बैक से आने का रास्ता होगा। ये जेल था भैया? सील कर दिया गया था ताकि कोई आ जा ना सके। During the freedom movement, this cell was also used for solitary confinement. ये देखो, ये जेल है। रिस्टोरेशन के पहले का व्यू है ये। तो ये पहले ये ऐसा था और बाद में ये ऐसा हुआ। ये यहाँ से इसकी एंट्री है। ठीक है, अभी ये जो हम यहाँ पे जा रहे हैं ये पहले वुमेन प्रिजनर्स को रखने के लिए, मतलब जो वुमेन को सेल्स में रखा जाता था उनके लिए था ये। ये इस फोर्ट का मॉडल है। इनिशियल स्टेजेस में ये इस तरह का दिखता था।
पूरी डिटेल दी गई है किस तरह से ये डिज़ाइन रेफरेंसेस लिए गए हैं कहाँ कहाँ से। जैसे कि ये सीलिंग का रेफरेंस है। एंड ये मैसिंग का, ये एंट्रेंस का, और ये यहाँ पे सारे डिटेल दी गई है कि किस तरह से रीस मैगोस फोर्ट जो है पहले था, रीस्टोरेशन के पहले 1897 में आदिल शाह डायनेस्टी में ये एक आर्म्ड आउटपोस्ट था। फर्स्ट टाइम पुर्तगीज ने 1541 में बारदेश को कैप्चर करा था और उसके बाद ये फोर्ट एंड चर्च बना था। फिर इस तरह से धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट आए हैं। तो ये सारा इसका हिस्टोरिक एवोल्यूशन दिखाया गया है इस साइट का। इसका व्यू बहुत अच्छा है, आप यहाँ से देखो। एंड वॉशरूम भी है यहाँ पे। चलो चलें। ये तो एंट्रेंस है। ये देखो यहाँ का व्यू। ये सारे कैनन्स हैं उस टाइम के। आओ चले उधर। अच्छा, वही तो मैं पहुंची यहाँ पे है। अगर कोई दुश्मन उस टाइम पे अगर किले में घुसने की कोशिश करता था तो यहाँ ये जो होल दिख रहा है इसको डेथ होल कहते हैं। यहाँ से वो लोग गरम गरम तेल उसके ऊपर डाल देते थे। माय गॉड। मारियो मिरांडा गोवा के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट एंड आर्टिस्ट थे। तो ये सारा हॉल जो है उसके अंदर सिर्फ उनकी आर्ट है, पूरी आर्ट गैलरी है, बहुत सुंदर है। हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट हॉल में। 19th ऑफ दिसंबर को, आई डोंट नो कब ईयर, बट यहाँ पे पोर्तुगीज का रूल एंड हो गया था। एंड ये है गोवा का लिबरेशन डे। और यहाँ पे सारी फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट है। सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इस जेल में बनते हैं यहाँ पे, जो मैंने नीचे दिखाई थी। ओके, यहाँ पे पहली बार मुझे हिस्ट्री काम आ रही है लग रहा है। Vasco da Gama, a navigator, had set out from Portugal on July 8th of 1497. ये मुझे पता है। ये गोवा का मैप है
और अभी हम यहाँ पे हैं बारदेस में। यहाँ पे हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि जो गोवा है उसमें पोर्तुगीज का राज था। ये तो हमें पता था पहले से ही, बट गोवा 1961 तक पोर्तुगीज के पास था एंड 1961 के बाद गोवा इंडिया का पार्ट बना है। ये रीस मागोस फोर्ट जेल में कन्वर्ट करा गया था और फिर यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखते थे। ये सत्याग्रह जो हुआ था उसकी सारी पिक्चर्स हैं उस टाइम की। गोवा के लिबरेशन में इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल था। सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। ये रहा, यहाँ से निकला जाएगा। यहाँ पे भी सारे कैनन्स यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है बहुत ही सुंदर सा, एंड ये वहाँ पे आप उस रोड पे जा सकते हो। नीचे उधर सामने कोला बीच और मांडोवी रिवर है। ये जो सामने देख रहे हो आप, ये कोको बीच है और ये मांडोवी रिवर है। एंड इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ से, मतलब अगर लाइव देखोगे ना मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे लगेगा पूरा जैसे सीनिक व्यू है, इतना सुंदर लग रहा है ये देखने में। और यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं नीचे की ओर। ये देखो हम नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से भी आपको दिखेगा कोको बीच पास में, अब तो बहुत ज़्यादा पास में दिख रहा है। एंड यहाँ का ना व्यू बड़ा अच्छा सा है। गर्मी तो बहुत थी बट बड़ा मज़ा सा आ रहा था यहाँ पे घूमने में। ये देखो मांडवी रिवर यहाँ पे अरेबिक सी में आके मिल रही है। फाइनली अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं रीस मागोस फोर्ट से। पहले तो मैं ऊपर चढ़ाएंगे फिर नीचे उतारेंगे। सो ये है एग्जिट। सो बाय गाइस। इसके बाद हम दूसरे बीच पे जाने वाले हैं। पत्थर हैं ये, बहुत ही खड़े पत्थर हैं और बहुत ही चुभने वाले पत्थर हैं। गिर जाए तो हाँ जी आंटी पैर एकदम से मुड़ जाएगा। पग भी मुड़ जाएगा। आप लोग तो फिर भी आ गए, देखो इनको, ये फोर्ट घूम के आए हैं और उधर अंकल जी आ रहे हैं। हम लोग तो इतनी देर में हाफने लग जाते हैं। यू आर एग्जिटिंग रीस मागोस फोर्ट, सो वी आर गोइंग आउट। वायलेशन के लिए बहुत अच्छे फ़ाइन है, तो कोई वायलेशन नहीं करना है। फोर्ट से बाहर निकलते ही जेंट्स फूड कार्ट है, तो यहाँ पे जूसेस वगैरह हैं, कोकोनट वाटर है। ऑलराइट गाइस, सो अब हम जा रहे हैं सिनकेरियम फोर्ट की तरफ। सो देखते हैं सिनकेरियम फोर्ट कैसा है, क्योंकि रीस फोर्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही फोटोजेनिक है। सुंदर सुंदर घर आ रहे हैं फिर से।